स्वागत है आपका टीएस स्कूल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर एक और नया प्रश्न इंटीग्रेशन का। देखिए यहाँ पे इसको अगर अपन समझना चाहें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वो बोलता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये अपन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन को या तो आप रेशनलाइजेशन लगा दीजिए, लेकिन वो लंबी प्रोसेस पड़ जाएगी। इसके लिए क्योंकि ये पूरी यूनिट ही जो एक्सरसाइज 7.3 आइडेंटिटी बेस्ड है, उसको तो आइडेंटिटी से ही सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व होगा। शॉर्ट ट्रिक एक प्रकार का, ये जल्दी प्रश्न आपका आंसर आपको दे देगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। और कॉस स्क्वायर एक्स का कितना होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है स्टूडेंट। तो ये आइडेंटिटी का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपने पास अगर जैसे यहाँ पर एंगल x है तो इधर देखिए एंगल डबल हो गया, 2x हो गया, ठीक है। मतलब एक एंगल यहाँ पर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एंगल हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे भी x है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना जाएगा 2x हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, डबल हो जाएगा एंगल। मतलब इस लेफ्ट हैंड पर सिंगल एंगल है तो राइट हैंड पर जाके वो जो एंगल है वो डबल बन जाता है। तो इसी का अगर अपन एक रूप देखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अगर अपन इसको x/2 लिखें तो आप आज देख पा रहे होंगे कि कितना बन जाएगा। ये x/2 मतलब एंगल को अपन ने आधा कर दिया, तो आधे का डबल कितना होता है 1 होता है, तो कितना जाएगा ये cos x हो जाएगा। तो cos x अपॉन 2 कहलाएगा। मतलब साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस कॉस x होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 कर दें तो हमारी ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 1 प्लस कॉस x अपॉन 2। मतलब आधा एंगल था तो इसका डबल यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर एक x था तो यहाँ डबल x हो गया, 2x हो गया। तो इस तरीके की ये आइडेंटिटी बना के आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लाइन हमारी क्या बन रही है, ये लाइन हमारी बन रही है यहाँ पे 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा कितना 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x, ये बन जाएगा स्टूडेंट। और इधर देखेंगे तो 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x, ये बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पर आइडेंटिटी से ही पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब अपन इंटीग्रेशन इस वाले क्वेश्चन का करते हैं तो यहाँ पे कितना लिखा है अपने पास, यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है। और इसके बाद अगर अपन इसका रूप चेंज करना चाहें क्वेश्चन का तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, साइड में इसी तरीके से आइडेंटिटीज पूरा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एक फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ये x है, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर x/2 और यहाँ पे dx लिख दीजिए। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो याद रखिएगा क्या बनेगा, ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 बनेगा। तो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 dx, कितना जाएगा 10 स्क्वायर x/2 dx। और आप जानते हैं 10 स्क्वायर का जो 10th क्लास वाला आइडेंटिटी है वो क्या है, वो होता है सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना पड़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए अभी केवल आइडेंटिटीज चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री ही चल रही है। अब इस लाइन का आप क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। तो जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट, दैट इज 10x/2। और क्योंकि यहाँ पे वही सेक स्क्वायर ax वाला फॉर्मूला लगेगा तो a कहाँ जाएगा नीचे, दैट इज 1/2 यहाँ नीचे जाएगा। और फिर कितना बचेगा यहाँ पे -1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x हो जाएगा। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिएगा c। तो यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, यही हमारा हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। इसमें 2 कहाँ चला जाएगा डियर स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे होंगे इसका अगर आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो 2 को आप भेज दीजिएगा ऊपर, तो जाएगा 2 10x/2 माइनस x प्लस c, यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा।
तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं लेकिन लंबा पड़ेगा क्वेश्चन। इस यूनिट की कोशिश करिए, सारे क्वेश्चन आप करिए आइडेंटिटी लगा के, जल्दी सॉल्व होंगे। लेक्चर को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।